मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैं आपसे मुखातब हूँ लम्हा न्यूज़ के प्लेटफार्म से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में दिन भर की जो अहम तरीन न्यूज़ हैं, ख़बरें हैं, बड़ी बड़ी ख़बरें, वो आपके गोश गुजार करूँगा और उसके बाद फिर हम तिया पांचा करेंगे इन ख़बरों का और इस पर मैं तज़िया भी दूँगा और आपको बड़ी ख़बरें भी देनी हैं। पहली ख़बर तो नाज़रीन ये है कि आसिफ अली ज़रदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो में तू मैं हुई है और इतनी क्लास ली है ज़रदारी साहब ने बिलावल भुट्टो की कि वो दिल बर्दाश्त होकर मुल्क ही छोड़ गए हैं। इसके पीछे कहानी क्या है और वो कहाँ गए हैं और उसके साथ कौन है और आखिरी बात अपने वालिद से क्या करके गए हैं वो, तो इस पे आज के प्रोग्राम में मैंने आपको ख़बर देनी है। अच्छा, दूसरी अहम तरीन ख़बर यह है कि नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, सियासत तो पाकिस्तान की आलूदा हो चुकी, स्मोक की नज़र हो चुकी, स्मोक जैसी है सियासत। लेकिन इस वक्त 37 करोड़ रुपए की लागत से वज़ीर आला पंजाब स्मोक ख़त्म करने के लिए लाहौर पर बारिश करवाएंगे, यानी कि बारिश 37 करोड़ में पड़ेगी और चाइनी आकर बारिश बरसाएंगे, बादल फाड़ेंगे या उन्हें बारीक करेंगे। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तीसरी अहम तरीन खबर यह है कि इमाम काबा पाकिस्तान में मौजूद हैं। आज उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की और फैसल मस्जिद में नमाज जुम्मा भी अदा करवाई, इस पर बात होगी। और चौथी बड़ी खबर जो है कि निगरान हुकूमत पूरी की पूरी, मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि वो बेचारे यतीम बच्चे इमरान खान के ख़िलाफ़ है और आज जो है वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने इमरान खान को जिस तरह शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी, फजलुर रहमान लाडला कहते थे, आज निगरान हुकूमत ने भी उन्हें लाडला का जो है वो दर्स दे दिया, यानी कि लक़ब दे दिया, ख़िताब दे दिया इमरान खान को। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी दाल ही काली है कि निगरान हुकूमत की, इससे ज़ाहिर होता है कि इमरान हुकूमत की जो हमदर्दियाँ हैं वो किसके साथ हैं। इससे आज बड़ी बात सामने आई है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, ये भी खबर है कि आज दिन भर शहबाज शरीफ मतहरक रहे मॉडल टाउन में और मुख्तलिफ़ मीटिंग से उन्होंने ख़िताब किया और मुलाकातें भी की, इस पे बात करेंगे। और नवाज शरीफ जो हैं वो क्यों खामोश हैं, इस पे भी बात करेंगे। ये भी हमने आपको बताना है कि अब नया इंटरव्यू किसका आने वाला है पाकिस्तान में। ये मेरा ख्याल कि मौसम जो है वो इंटरव्यूज़ का है, एक के बाद एक बड़ा इंटरव्यू सामने आ रहा है। अब किसका इंटरव्यू आने वाला है और क्या इंकशाफात होने वाले हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और ये भी आपको बताना है कि जो डैम फंड साबिक़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने शुरू किया था, उसकी तफसीलात आज सेनेट के हवाले की गई, तो उसमें क्या कुछ था, इस पर बात करनी है। और ये भी आपको बताना है कि लाहौर इस वक्त दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार पा गया है और लाहौर के जो शहरी हैं वो धुएँ में सांस लेने पर मजबूर हैं और उनके फेफड़े आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहे हैं। लाहौर का कौन सा इलाका सबसे ज़्यादा आलूदा है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन ख़बरें दिन भर की, जो बड़ी ख़बरें थी। लाहौर में जो ख़बरें बनी, इस्लामाबाद में जो बनी, कराची में जो बनी, पूरे मुल्क की जो ख़बरें थी दिन भर की 5-7, उस पर हमने आपको बताया। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहली ख़बर मैंने आपको ये दी थी कि बाप बेटा लड़ पड़े हैं और इस लड़ाई के पीछे कहानी क्या है, इस पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन के पिछले कई रोज़ से पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंटरव्यूज़ का सिलसिला चल रहा है। एक के बाद एक बुशरा बीबी के साबिक़ शोहर का इंटरव्यू सामने आया, अता मानका साहब का बड़े बड़े इंकशाफात किए और उनके जो जब जिस सहाफ़ी ने उन्हें इतला दी, ये इंटरव्यू जो था ये जियो न्यूज़ के खानज़ादा ने किया, तो उसमें उसके बाद जवेद चौधरी साहब सामने आए जो बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, तो उन्होंने तिया पांचा किया और उन्होंने कहा कि जो अता मानका साहब ने जो बातें बताई हैं वो 90% झूठी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इमरान खान और पीरनी के निकाह की खबर
अता मानका को उन्होंने दी थी सबसे पहले। जावेद चौधरी साहब ने कहा था और उन्होंने कहा कि उस वक्त तो अता मानका जो कह रहे थे वो आज मुकर गए हैं, लिहाजा किसी के कहने पे, तो लिहाजा जावेद चौधरी साहब ने कच्चा चट्टा खोल के रख दिया और कहा कि 90% की बातें झूठी हैं। अब नाज़रीन थोड़ा सा आपको ख़बर जो देनी है वो बिलावल भुट्टो और उनके वालिद की। अगर वालिद होता है, ये बिलावल भुट्टो को आसिफ अली ज़रदारी ने दर्स दिया आज कि वालिद होता है बच्चा, और उनसे कोई इख्तियारात वापस लिए हैं। तो इस पे मैंने बात करनी है, लेकिन इससे पहले चूँकि इंटरव्यूज़ का समय, उसके बाद एक बड़ा इंटरव्यू जो था आसिफ अली ज़रदारी साहब का सामने आया, वो हामिद मीर साहब ने किया। और आसिफ अली ज़रदारी ने जब कोई बात कौम के, हुकूमत के और मुक़्तदर हलकों के सामने लानी होती है तो उन्हें सूट करते हैं जनाब वाला हामिद मीर साहब। उनको उन्होंने कोई 2 घंटे का इंटरव्यू दिया, ठीक है ना जी। तो उसमें बहुत बड़े इंकशाफात किए और उन्होंने अपने बच्चे का भी कच्चा चट्टा खोला और उसमें कई इंकशाफात किए। उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये भी कहा कि इमरान खान साहब ने उन्हें पेशकश की थी जब वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे थे कि वो नवाज शरीफ की बजाय उनके साथ मिल जाएँ और 6 वफाकी वजारतें ले लें और सूबों में भी चलेंगे। तो ये बातें होती रहीं, जिसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बहुत बड़े इंकशाफात अपने बेटे के हवाले से भी किए कि उन्होंने कहा कि बाप होता है, बेटा होता है। तो आसिफ अली ज़रदारी जो थे उन्होंने काफ़ी तनाएँ खींची हैं अपने बेटे की और आखिरकार वो दिल बर्दाश्ता होकर मुल्क ही छोड़ गए हैं। बिलावल भुट्टो साहब बाप से नाराज़ होकर, ये मैं आपको नाराज़गी की वजह बताऊंगा आज के प्रोग्राम में, लेकिन थोड़ी सी तमहीद बांधूँ शुरू कर लूँ ताकि आपको भी पता चले और कौम को भी पता चले और मेरे जो लम्हा न्यूज़ के नाज़रीन हैं उनको भी पता चले कि लड़ाई क्या है। तो नाज़रीन बिलावल भुट्टो साहब ने उन बातों का बुरा मनाया जो आसिफ अली ज़रदारी ने हामिद मीर साहब से की। तो उन्होंने कहा कि मैं ये कहा कि अपने बेटे से इख्तियारात वापस लेता हूँ और पार्टी के अंदर वही होगा जो आसिफ ज़रदारी चाहेगा, यानी कि वो खुद चाहेंगे। उन्होंने कहा कि जब पार्टी आइंदा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब होगा तो वो भी मैं करूँगा, टिकटें भी मैं दूँगा, निगरानी भी मैं करूँगा और फ़ैसले भी मैं करूँगा। यानी कि बिलावल भुट्टो फ़ारग अपने बाप की नज़र में। उसकी कहानी मैं आपके आगे चल के बताऊंगा कि आखिर ये नाराज़गी हुई क्यों, बाप बेटे में लड़ाई किसने कराई और आसिफ अली ज़रदारी ने क्लास बेटे की क्यों ली, उन्होंने बेख्तियार क्यों किया, इसके पीछे कहानी क्या थी और कौन सी इस्टेब्लिशमेंट थी और कौन सी पार्टी थी जिन्होंने, क्योंकि मैं शुरू से कहता हूँ कि आसिफ अली ज़रदारी एंटी इस्टेब्लिशमेंट की अपने बेटे पे मोहर नहीं लगवाने दे रहे और वो नहीं चाहते कि जो भुट्टो ख़ानदान था उन पे जो मोहर लगी हुई थी एंटी इस्टेब्लिशमेंट की वो उनके बेटे पे भी लगे और उनका रास्ता रुक जाए। तो बिलावल जो है उन्होंने कहा कि बच्चा है, इसलिए उन्होंने इख्तियारात वापस लिए और लड़ाई के पीछे कहानी क्या थी ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताना है कि पाकिस्तान में नाज़रीन इंटरव्यूज़ का जो समा है वो शुरू हो चुका है। बड़े बड़े इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, एक के बाद दूसरा बड़ा इंटरव्यू आता है और पहला इंटरव्यू की अहमियत वो ख़त्म कर जाता है। अब तीसरा जो इंटरव्यू है नाज़रीन वो जो है वो एक पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन मलिक रियाज का आ रहा है, जो इंटरव्यू कर लिया गया है। बस वक्त का इंतज़ार है और वक्त का इंतज़ार है जिसमें इमरान खान के गिर्द और पीरनी के गिर्द मलिक रियाज का इंटरव्यू कहा जा रहा है कि वो घूमेगा और बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट के किरदार भी वो नंगा करेंगे। हो सकता है, इस बात का भी कभी इम्कान है कि जिन्होंने इंटरव्यू कराया है और जिससे करवाया है उसका महवर जो मरकज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान, पिंकी पीरनी, फ़राह गोगी और इस तरह के 5-6 किरदार हैं। ये 5-6 किरदार हैं जिनके गिर्द मलिक रियाज का इंटरव्यू घूमता है। $190 मिलियन का भी उसमें ज़िक्र होगा कि वो कैसे अकाउंट में वापस आए बरतानिया से, किसके ज़रिए उन्होंने ट्रांसफ़र किए और वहाँ से जब मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई तो फिर पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर, पाकिस्तान के ख़जाने में वो किस तरह आए और जुर्माने की रकम में किस तरह से वो चले गए, कन्वर्ट हो गए। और फिर इस इंटरव्यू में मलिक रियाज का जो इंटरव्यू है, अल कादर ट्रस्ट की जो ज़मीन है और जो उसका बनाना है वो भी, उस पर भी फोकस होगा। यानी कि इंटरव्यू का मकसद इमरान खान का कच्चा चट्टा खोलना है। इसमें पिंकी पीरनी और फ़राह गोगी की तरफ से जो अंगूठियाँ उनकी बेटियों से ली गई तोहफे के तौर पर मलिक रियाज, इस इंटरव्यू में उसका भी जिक्र होगा। और कहीं कहीं जाकर थोड़ा सा हल्का फुल्का तड़का आसिफ अली ज़रदारी और उनके बेटे और
शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को भी लगेगा, लेकिन मलक रियाज बड़े सियाने हैं, वो कुछ कर तो बैठे हैं, बातचीत कर तो बैठे, लेकिन अब वो उनमें से कटिंग करवा रहे हैं। उसका अलग रेट दिया जा रहा है कि वो जो दो चिरवाते हैं, वो जिस तरह मलक रियाज साहब कहते होते हैं, ओ मुबशर, ओ बुखारी, इस तरह का तरलामंत करके और कुछ मुराद दे के उनमें से वो चीज़ें जो हैं वो एडिट करवाने में मसरूफ़ हैं आजकल। और बहुत जल्द ये तहलका खेज़ इंटरव्यू मलक रियाज का पहली दफ़ा जो है वो सामने आ रहा है, और एंकर को, एक पसंदीदा एंकर जो है उसको मुल्क से बाहर ले जाया गया और वहाँ उनका इंटरव्यू करवाया गया है। ये तो अब तक की जी ताज़ा तरीन मलक रियाज के हवाले से ये बतानी है। और इसके अलावा नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब भी ख़ास से मुतारक हैं और शहबाज शरीफ के साये की तरह उनके साथ रह रहे हैं। और नवाज शरीफ की ज़बानबंदी फ़िलहाल कर दी गई है, और इसकी ज़बानबंदी की जो है वो गारंटेड जो है वो शहबाज शरीफ हैं कि उन्होंने, शहबाज शरीफ ने गारंटी दी हुई है। और एक आधी पर्सनैलिटी और है कि वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को आज भी ख़तरा है नवाज शरीफ से कि वो किसी वक्त भी धमाका कर सकते हैं और किया कराया जो खेल है उसको बिगाड़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसलिए शहबाज शरीफ की ड्यूटी लगी हुई है कि वो नवाज शरीफ के साथ साथ रहेंगे, मरियम साहबा भी रहेंगी, और वो कुछ नहीं बोलेंगे उस वक्त तक जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता। दूसरा नाज़रीन, ये आपको बताया है कि शहबाज शरीफ, आजकल अफवाहें फैली हुई हैं कि नवाज शरीफ के साथ साथ शहबाज शरीफ क्यों हैं। उसकी वजह यह है कि वो ख़तरा है उन लोगों को कि ये ज़बानबंदी जो है कहीं बोल ना पड़े और इधर उधर की बातें ना बातें, बना बनाया खेल तमाम ख़राब ना हो जाए। इसलिए मैंने ये बात आपको बताई है कि शहबाज शरीफ क्यों है नवाज शरीफ के साथ साथ, ये भी खबर मैंने आपको दी। इसके बाद आज इमरान खान और पिंकी पीरनी को बड़ी कामयाबी हुई है। नाज़रीन, आपको पता है कि गैर शरई निकाह की खबरें किससे आम थे कि पिंकी पीरनी और इमरान खान ने इद्दत के दौरान निकाह कर लिया कि इद्दत पूरी ना होने दी। इस वाले से एक शहरी पाकिस्तानी हनीफ खान जो है वो अदालत में गए हुए थे और उन्होंने इनका निकाह चैलेंज किया हुआ था। आज बड़ी कामयाबी मिली है पिंकी पीरनी की और इमरान खान को कि बेइज्जत होते होते एक दफ़ा फिर बच गए हैं। वो किस तरह से, वो इस तरह से कि हनीफ खान नामी जो बंदा था जिसने केस किया हुआ था कि इन्होंने, इनका निकाह गैर शरई था और 2 दफ़ा इन्होंने निकाह किया और इद्दत के दौरान इन्होंने अल्लाह के हकूक़ की जो है वो खिलाफ वर्जी की और अल्लाह के कवानीन की, कुरान के कवानीन की इद्दत के दौरान निकाह करके इन्होंने खिलाफ वर्जी की। तो आज वो किस्सा तमाम हुआ। कुछ दोस्तों, इमरान खान के करीबी साथी आजकल का ख़ास से मुतारक हैं। इनका एक बड़ा एक साथी मैं कल बताऊंगा आपको, उसका नाम अज़हर सदीक एडवोकेट है, इमरान खान के करीबी साथियों में उनका शुमार होता है। आजकल लंदन में खसूसी मिशन पर, और ये जो मिशन 201 था यानी कि गैर शरई निकाह वाला किस्सा, उसी अज़हर सदीक की राब्तों और जो ले दे हुआ है उस पर, उसमें भी बड़ा अहम रोल अज़हर सदीक ने भी अदा किया है। और आज उस कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई। हनीफ खान ने दरख्वास्त अदा की जो मदई थे कि मैं अपना केस चूँकि गलत है, तकनीकी बुनियाद पर इसको वापस देता हूँ, लिहाजा ये निकाह दुरुस्त था, लिहाजा वो केस ही ख़त्म हो गया, आज जाली निकाह वाला ख़त्म हुआ। यानी कि इमरान खान और पिंकी पीरनी को आज बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ये भी खबर थी जो मैंने आपको गोशगुजार की कि इमरान खान उससे भी बच गए। कोड़े वजने थे, कोड़े लगने थे, क्योंकि अल्लाह और रसूल और कुरान के अहकामात की जो खिलाफ वर्जी करता है उसके फिर कोड़े लगते हैं। तो कोड़े लगने थे, कोड़ों से भी बच गए, बदनामी से भी बच गए और सुरखरू भी हुए जाली केस में। अब आगे चलते हैं कि इमाम काबा साले साहब पाकिस्तान में हैं। आज उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की और सऊदी हुकूमत का खैर सगाली पैगाम पहुँचाया, और उससे पहले उन्होंने नमाज जुम्मा की इमामत करवाई। फैसल मस्जिद में दिल तरने की जगह नहीं थी, और पाकिस्तान के जो मामलात हैं इसमें उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान जो है वो अजली दुश्मन है, दोस्त हैं, और ये दोस्ती उनकी बरकरार रहेगी। ठीक है जी, ये भी ख़बर तमाम हुई। इसके बाद एक और ख़बर थी, मैंने जिक्र किया था कि ख़बरों से पाकिस्तान भरा पड़ा है कि जो साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक डैम फंड कायम किया था, उसकी तफसीलात आज सेनेट में जमा हो गई हैं। कोई 1 अरब, कोई 17 अरब के करीब बताया गया है कि इतना फ़ंड जमा हो चुका है और इससे कोई पैसा नहीं खर्चा। ये नाज़रीन ये थी, और इससे पहले मैंने शुरू किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि मौलाना जो हैं बिलावल भुट्टो साहब ये क्यों नाराज़ होकर चले गए हैं। इस पर मैं आ रहा हूँ कि किसको खुश करने के लिए जरदारी साहब ने उनको डांटा और वो दिल बर्दाश्त होकर बच्चा दुबई जा बसा चंद दिनों के लिए।
इतनी बेइज्जती हुई है कि वो दिल बर्दाश्त होकर चले गए हैं। इस पे मैं आता हूँ। इससे पहले मैंने आपको ये बताना है कि आजकल जो लाहौर में जो स्मोग इस हद तक बढ़ गई है और आलूदगी इस हद तक है कि लोग जो हैं वो धुएँ में जो है सांस ले रहे हैं। इस धुएँ को ख़त्म करने के लिए वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एक बड़ा प्लान बनाया है, यानी कि मसनूई बारिश वो बरसाना चाह रहे हैं लाहौर के अंदर। और उसके लिए आज महकमा ख़जाना ने 37 करोड़ रुपए की एक समरी वज़ीर आला को भिजवा दी है कि नकवी साहब 37 करोड़ रुपए दें, 37 करोड़ की लागत से लाहौर में बारिश बरसानी है। तो वो समरी आज वज़ीर आला ने मंजूर कर ली है। और मैंने इस मसनूई बारिश वज़ीर आला बरसाना चाहते हैं कि जो स्मोग है वो लाहौर से ख़त्म हो जाए। तो पूरे पंजाब में अगर ये 37 करोड़ रुपया एक शहर के लिए है तो हिसाब लगा लें कि इस वक्त जो है वो 6 डिवीज़न हैं जिनमें आलूदगी है, यानी कि अरबों रुपया इस पे लगेगा। हर जगह उन्हें मसनूई बारिश बरसाना पड़ेगी। यानी कि अल्लाह जो है उनसे रहम की भीख नहीं मांग रहा, वज़ीर आला मसनूई बारिश की तरफ चल निकला है। एक गरीब मुल्क और कर्ज़े में डूबा हुआ मुल्क जिसमें एक शहर में 37 करोड़ की बारिश बरसनी है, तो चाहिए तो ये था कि मोहसिन नकवी साहब इतने सियाने हैं, ख़ुद को 30 मार खां कहते हैं। इस अकल के अंधे को कौन समझाए कि भाई अल्लाह से माफ़ी मांग, पूरी कौम पूरे पंजाब को कहो कि आओ मैदान में निकलें और अल्लाह से रहमत की बारिश की भीख मांगें। ये बादल फटेंगे 37 करोड़ में और बारिश बरसेगी, या बारिश जो बादल हैं इनको वज़नी किया जाएगा और फिर वो फटेंगे और बारिश एक शहर में तो बरसा लोगे। अरबों रुपया कहाँ से लाओगे नकवी साहब? खुदा का खौफ करो। अगर अल्लाह ताला ने आपको वज़ीर आला पंजाब बना ही दिया आपके दोस्तों की मेहरबानी से, तो कौम पे रहम करो। 37 करोड़ एक शहर पे, क्या ही अच्छा होता आप पूरी कौम को अपील करते कि आओ खुले मैदान में निकलें और गिड़गिड़ा से अल्लाह से रहमत की बारिश मांगें, तो मेरा अल्लाह करीम है, ज़रूर मेहरबान हो जाते और ज़रूर बारिश बरसती और ये स्मोक जो है दफ़ा दूर हो जाती। तो वज़ीर आला ये नहीं कर सके। खुदा का खौफ करें, कौम को मोटिवेट करें कि अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और बारिश मांगें, रहमत की बारिश मांगें। क्यों तबाह करने लगे हैं सारा कुछ नकवी साहब, बाकी आपकी मर्ज़ी। अच्छा, अब आते हैं अपनी असल ख़बर की तरफ, चूँकि मुझे ख़तरा है कि फिर कहीं ये प्रोग्राम बढ़ ना जाए, क्योंकि लाइट अक्सर चली जाती है। अच्छा, तो आखिरी बात ये थी कि जो बिलावल भुट्टो साहब हैं ये तशरीफ़ ले गए हैं दुबई अपने 3-4 अपने पसंदीदा लोगों के साथ। वालिद साहब ने काफ़ी उनकी क्लास ली है। क्लास इसलिए ली है कि वो ऊपर वाले नाराज़ हो गए हैं कि नून लीग को लताड़ रहे हैं बिलावल भुट्टो, और जो है वो लाडला करार दे रहे हैं नवाज़ शरीफ को, और जनाब बहुत ऐसे बयान दे रहे हैं कि इलेक्शन हो चुका और नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन चुके। इस पे कहा जाता है कि जरदारी साहब की क्लास ली है ऊपर वालों ने काफ़ी, कि अपने बेटे को यानी कि लफ्ज़ क्या बोलूँ नाजरीन, कि प्यार में रहते हुए इज़्ज़त में, या सही उन्होंने कहा रस्सा डाल, ठीक है। तो उस पर जरदारी साहब ने जो अहमद मीर साहब की खिदमत भी हासिल की और 2 घंटे का इंटरव्यू दिया और उसमें बहुत सारे पैगामात दिए कि बेटे की उन्होंने क्लास ली है, ओपन कैमरे में बता दिया। चूँकि जरदारी साहब को अहमद मीर ही सूट करते हैं और वही इंटरव्यू सूट करता है उनका, चूँकि उनका पैगाम वो भेजते हैं। अच्छा, तो अब बिलावल भुट्टो जो है वो दिल बर्दाश्ता होकर, चूँकि उससे तमाम तर इख्तियारात ले लिए। अगर थे पीपल्स पार्टी के इस पर मौक़िफ़ ये था कि जनाब वाला वो सिर्फ सैर व तफरी के लिए गया है, लेकिन वो तो जलसे कर रहे थे। कल तक उसने जलसे किए, शेड्यूल जारी था, और आज कहा जाता है कि जब बाप ने उनकी बेइज्जती की और इख्तियारात वापस लिए तो उन्होंने कहा थी कि मैंने ऐसे बेइख्तियार चेयरमैन के साथ क्या रहना है पाकिस्तान में, आप जाने, आपकी पार्टी जाने, मैं जा रहा हूँ दुबई। तो वो जो नाबे वाला दुबई जा बसे हैं। अब देखना ही है कि उनको मनाने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब ने 3 रुकनी वफद तो भेज दिया है दुबई उनके पीछे, और टेलीफोन भी कर रहे हैं।